एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले शूट पर हमने बताया था सतमोला कवियों की चौपाल 17 वर्ष कंप्लीट कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज परम सौभाग्य है कि आज हम उसी 18वें वर्ष में प्रवेश पर साधना टीवी के ही स्टूडियो में हम आगे के कार्यक्रम किया करेंगे, ऐसी हम आपको सहर्ष घोषणा कर रहे हैं। साधना टीवी देश का ही नहीं बल्कि एशियाई आध्यात्मिक चैनल जो शुरू में प्रारंभ हुए थे, संस्कार, साधना टीवी और आस्था टीवी, ये प्रारंभिक चैनल है और ये चौथा सैटेलाइट था साधना टीवी, जिस पे ये गौरव प्राप्त हुआ। जैन टीवी, जी न्यूज़, जी नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और जैन नेटवर्क के बाद साधना ने अपना अलग से सैटेलाइट अपना प्रारंभ किया था। और आज साधना आध्यात्मिक चैनल के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स का भी एक बहुत बड़ा समूह है। ईश्वर टीवी है, साधना गोल्ड है, साधना टीवी है और बहुत ही इसी के साथ साधना टीवी के साथ ही हमारी साधना टीवी की यात्रा 19 साल का हो चुका है। साधना टीवी के प्रारंभ के 1 वर्ष बाद हम जुड़े और आज भी हम 18 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। साधना टीवी के साथ ये अनवरत ये यात्रा तीसरा हमारा जो सहभागी है वो सतमोला है। सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज सतमोला कवियों की चौपाल में परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्व में जिनकी आवाज़ गूंजती है, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे को जन्म देने वाले ऐसे महान कवि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। जोरदार तालियों के साथ सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इन पंक्तियों के साथ मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, श्री ओमपाल सिंह निडर। ये साधना टीवी पर सतमोला का मंच है। मेरे वैसे अनुज हैं
लेकिन संगठन में अग्रज हैं। आदरणीय जगदीश मित्तल जी आज हमारे बीच हैं इस समय, और सभी हमारे साथियों को बहुत सुन भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं। प्रवीण आर्य का जब आदेश होता है तो मैं बाध्य हो जाता हूँ, बाकी मैं बचने का प्रयास करता हूँ, उसमें मेरा नुकसान नहीं होता बचने में तो सीधी बात यह है, ये कह देना भी चाहिए। और मैं एक ऐसी कविता पढ़ रहा हूँ कि जो आजकल ट्विटर पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, हालांकि उन्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मैं तो उनकी दादी से कुछ सवाल पूछता था। उनकी दादी के पिताजी के ज़माने में मैं था नहीं इतना बड़ा, वरना उनसे भी सवाल पूछ लेता। तो मैं एक ऐसी कविता पढ़ रहा हूँ, और ये इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि इसी कविता ने मुझे मंच पर स्थापित किया। तब मेरे पास एक मंच वाली कविता अगर ढंग की थी तो यही थी। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। लंबी कविता है, तुम्हारा 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो बीच में मैं ब्रेक दे दूँगा। कि वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। और ये उत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक नहीं दिया कि वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। कि लाज मिली तो वस्त्र नहीं थे। मैं व्याख्या करना नहीं चाहता, मैंने 20 करोड़ महिलाओं को आधी साड़ी में देखा है इस देश में। अब तो वो कैपरी में हैं, समझ लीजिए कितना अंतर आया है। कि लाज मिली तो वस्त्र नहीं थे, वस्त्र मिले तो लाज नहीं है, साज मिला तो गीत नहीं थे, गीत मिले तो साज नहीं है। जुर्म हो रहा है समाज में भूखे नंगे कंगालों पर, आंसू की धारा पाई है मैंने अबला के गालों पर। कि गीले में वो स्वयं सो गई सुला दिया सूखे हमको, गीले में वो स्वयं सो गई सुला दिया सूखे में हमको, लेकिन उसने यह नहीं सोचा इन एहसानों का क्या होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा इन एहसानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। एक सवाल और है अनुत्तरित आज तक, कि भारत की पादरियों ने ही लड़की इटली में पहुँचाई, भारत की पादरियों ने ही लड़की इटली में पहुँचाई। भेज रहे हैं पढ़ने तुमको कहकर बेचारी बहकाई, खाने में कै मिलती उनको उल्टी, खाने में क्या मिलती उनको कोड़ों से पीटी जाती हैं। इस भारत की बहन बेटियां यूरोप में भोगी जाती हैं। यही सुरक्षा है नारी की, बतलाओ नारी के शासन। तो शासन तो नारी का था उस समय। यही कविता पढ़ता था जब तुमसे दोस्ती हुई थी। यही सुरक्षा है नारी की, बतलाओ नारी के शासन। जितने भी मिट गए बहनों के ऊनी ईमानों का क्या होगा, जितने भी लुट गए बहनों के ऊनी ईमानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। और कहता क्यों था कि आस जिंदगी की छोड़ी माता से प्यार किया है हमने, आस जिंदगी की छोड़ी माता से प्यार किया है हमने, बड़े बड़े दुश्मन की छाती पर अधिकार किया है हमने। भारत माँ के लाल बचे, भारत माँ के लाल मिटे मट गए वीर सीमा पर जाकर, भारत माँ की लाज बचे मिट गए वीर सीमा पर जाकर। माताएं बहनें बैठी हैं अपने सब सम्मान लुटाकर, के रो रो कर कहती हैं अब वे सीमा पर मत जाना लड़ने। ये उलटवासी 21 साल की उम्र में रो रो कर कहती हैं अब वे सीमा पर मत जाना लड़ने, फिर सौदेबाजी कर दी तो उन बलिदानों का क्या होगा, फिर सौदेबाजी कर दी तो उन बलिदानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। और एक 4 पंक्तियाँ और इसी दौर में, कि भारतीय कर्णाधारों को भारत माँ से प्यार नहीं है, भारतीय कर्णाधारों को भारत माँ से प्यार नहीं है। क्या भारत की इज्जत का खुल्लम खुल्ला व्यापार नहीं है, भारत माँ के लाल यहाँ धोखे से मरवाए जाते हैं, घोल हलाहल के इंजेक्शन उनको दिलवाए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के साथ यही हुआ था कि भारत माँ के लाल यहाँ धोखे से मरवाए जाते हैं, घोल हलाहल के इंजेक्शन उनको दिलवाए जाते हैं। इसीलिए घबरा करके अब माता वीर नहीं जनती है, इसीलिए घबरा करके अब माता वीर नहीं जनती है। फिर मर गया विदेशों में तो इन शमशानों का क्या होगा, फिर मर गया विदेशों में तो इन शमशानों का क्या होगा।
तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। आपने सतमोला कवियों की चौपाल में प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को सुना। प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को एक बार मैंने ये कहते हुए सुना था कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री तो नहीं बने, प्रधानमंत्री के उल्टे बन गए। वो बने एमपी, पीएम की जगह वो एमपी बने और फिरोजाबाद से वो सांसद रहे और उसके साथ साथ उनकी काव्य यात्रा चलती रही। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हैं देश के वरिष्ठ ओजस्वी गीतकार कवि जिनका नाम होता है श्री गिरीश विद्रोही जी। गिरीश विद्रोही जी नाथ द्वारा से हमारे बीच में पधारे हैं और देश के बहुत ही शीर्षस्थ कवि हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ मैं उनका आमंत्रित करना चाहूँगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। अरे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। मैं गौरवान्वित हूँ कि साधना टीवी और सतमोला के इस मंच से मैं कई युवा प्रतिभावान कवियों और कवित्रियों के बीच में अपना काव्य पाठ देश की उस शख्सियत के सामने कर रहा हूँ जिसने राष्ट्रीय संगम बनाकर पूरे भारतवर्ष में साहित्य की एक अलग जगह। ये मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीनाथ जी की धरती और हल्दी घाटी क्षेत्र से आया हूँ। आपका वंदन और अभिनंदन। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे आर्य साहब का, प्रवीण जी आर्य का और मेरे अग्रज जिनके साथ मेरी काव्य मंच की 45 वर्ष की यात्रा रही, मेरे मित्र श्री ओमपाल सिंह जी निडर भी विराजमान हैं। इनके बीच में अपनी कविता आप सबके बीच पढ़ता हूँ। मन तो है कि मित्तल जी को जब तक मन नहीं भर जाता है तब तक बिठा के रखूं, लेकिन आर्य साहब की अपनी इस मंच की गरिमा है और उस गरिमा से मुझे जुड़ना है। तो मैं 4 पंक्तियां आपको, अभी हमारे भाई सिंगल जी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे और उन्होंने एक जज्बा जगाया। लगा कि एक ऊर्जावान युवा कवि अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं। मैं उनकी कविताओं का अभिनंदन करता हूं और इस 72 वर्ष की राजनीति पे सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। उसमें आपको बहुत सा उत्तर मिल जाएगा कि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो क्या होता। कि चरित्रहीन नेताओं में जिस दिन नैतिकता आएगी, चरित्रहीन नेताओं में जिस दिन नैतिकता आएगी, मरी हुई सोने की चिड़िया फिर जिंदा हो जाएगी। और गीत के कई तेवर हैं, कभी अवसर मिलेगा तो आपको, लेकिन 6 पंक्तियां मैं आपको जो मैंने नहीं पढ़ी है वो मैं पढ़ता हूँ। संसद में एक संसद सदस्य महिला पूरे देश के हालात को बता रही थी, कश्मीर के हालात को बता रही थी और उसने कहा था छातियां कटने वाली बात। मैंने एक दौर में, आज तो कश्मीर की स्थिति बदली, देश की स्थिति बदली। सर जी आपने बहुत अच्छी बातें कही और अच्छा समय, जैसे कहा ना कि भगत सिंह अच्छा समय आएगा, ये अच्छे समय की शुरुआत है कि 370 की धारा खत्म हुई। ये अच्छे समय की शुरुआत है कि नागरिकता की वाली परिस्थिति सहज हुई। ऐसी अनेक बातें हैं और सबसे बड़ी बात सुनना साहब, हल्दी घाटी का आदमी हूँ, महाराणा प्रताप की धरती का भाला पूरे विश्व में एक आदमी ने फेंक कर स्वर्ण पदक लाकर भारत का अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये निवेदन करते हुए मैं कश्मीर पर अपनी 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। और जब मैंने सुना था छातियां कटने वाली बात, तब मैंने बहुत पुरानी रचना कश्मीर पर लिखी थी। बड़ा दर्द हुआ था महिलाओं पर। मैंने भी सुना, पढ़ा, कवियों से सुना, विद्वानों से सुना कि वहाँ पर महिलाओं के
स्तन काट काट कर उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया था। तब गिरीश विद्रोही ने 2 पंक्तियों 2 छंद का एक गीत लिखा। बड़ा है लेकिन 2 छंद आपके बीच में पढ़ो और अच्छी लगे तो आप सबका आशीर्वाद दीजिएगा कि चलो चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो। दूसरी पंक्ति पर गहराई में जाइएगा कि चलो चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो। कायरों की बस्ती से, कायरों की बस्ती से बचे हुए वीर चलो, चलो कश्मीर चलो। और पंक्ति क्यों चलो कि फूलों से ज़्यादा जहाँ शूल असर देते हैं, एक औरत के स्तन का जख्म ताजा है, उसके अंगों को सजाने के लिए अपने उसके बेटों ने अंग काटा है, उस पांचाली के आंचल को सीना है हमें, और दुशासन के लहू को पीना है हमें। इस भारत को बचाने के लिए महाभारत के सभी वीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर। बंद अंतिम बंद पढ़ता हूँ प्रणाम करते हुए कि मेहमान तो मालिक है जहाँ और मेजबान नहीं, मेहमान तो मालिक है जहाँ और मेजबान नहीं, जिसकी वादी में हिंदुस्तान नहीं। ऐसे कश्मीर को जन्नत में पुकारूं कैसे, ऐसे कश्मीर को जन्नत में पुकारूं कैसे, अपनी सीता और सावित्री उतारूं कैसे। एक रावण ही जहाँ सैकड़ों रावण है जहाँ, एक रावण ही नहीं सैकड़ों रावण है जहाँ, लेके तरकश में कुछ तीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो। और मैं जिन पंक्तियों को पढ़ चुका हूँ, लेकिन 4 पंक्ति मेरे जीवन की सबसे भवानी दादा मिश्र मेरे बहुत घनिष्ठ थे। वो कहते थे कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैंने कहा मैं भी गीत बेचता हूँ। कैसे बेचता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए। अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के लाडले कवि, जिनको आपने अनेक अलग अलग चैनलों से आपने उनको सुना है। पिछले कार्यक्रम में भी हमारे बीच में पधारे थे मेरे अनुज डॉक्टर भुवनेश सिंघल। डॉक्टर भुवनेश सिंघल बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, जहाँ वो एक समाज सेवक हैं, जहाँ वह एक अपनी साहित्यिक संस्था इंद्र साहित्य भारती के आप महामंत्री हैं। साथ ही साथ आप काव्य जगत में एक ओजस्वी कवि के रूप में आप ख्यातिमान हैं। आपने उनको पहले कवि युद्ध में भी सुना होगा, अनेक चैनलों में सुना होगा, भैया जी कहीं में सुना होगा। आज मैं उनको बड़े ही आग्रह पूर्वक मैंने उनको आमंत्रित किया राम मंदिर के लिए। आज राजीव दीक्षित जी एक पंक्ति कहा करते थे, उनका अगर आप व्याख्यान सुने, जो हम संघ के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, संवैधानिक पद पे आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे कोई भी हो, जो भी संविधान के संघ की गोपनीयता की वो शपथ लेता है, उस शपथ में ही जो छुपा हुआ है वो सिद्ध करता है। अगर आपको उसको दस्तावेज अगर देखना हो तो आप राजीव जी के वीडियो में देख सकते हैं कि हम एक डोमिनेट कंट्री हैं, और अगर उस डोमिनेट कंट्री का एक ठप्पा अगर ख़त्म किया है, वो ख़त्म किया राम मंदिर के माध्यम से,
राम मंदिर के माध्यम से आज हमारे प्रभु श्री राम स्वतंत्र में हैं। इस बात को सुपुष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ओजस्वी गीत के लिए, राम गीत के लिए डॉक्टर भुवनेश सिंघल का जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंघल दिल्ली से ही। राष्ट्र की स्वतंत्रता सन 47 में मिली, उसके बावजूद राम का ये राष्ट्र, मगर राम को स्वतंत्रता नहीं मिली, राम के मंदिर को स्वतंत्रता नहीं मिली। राम के राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली उसके 7 दशकों के पश्चात, जब सत्ताओं के परिवर्तन हुए, तो 2020 में भगवान श्री राम के मंदिर को भी स्वतंत्रता मिली। उस हर्ष में 4 पंक्तियां मन से निकली, वो आपके बीच रखता हूँ। आह्वान की पंक्तियां आप सब लोगों को जोड़ते हुए कि राम का राष्ट्र भी उन्नति करे, निरंतर उन्नति करे, हम राम राज्य की ओर जाएं, इस कल्पना के साथ 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों में सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए। और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए। और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। राम जी का काज यही राम राज लाइए। और राम राज्य कैसे आएगा? सत्ताएं जो प्रयास कर रही हैं वो तो निश्चित रूप से उससे परिवर्तन होगा, मगर हम सब लोगों का सहयोग भी सत्ताओं को चाहिए। आप सब लोगों का निरंतर यदि सहयोग मिलता रहेगा तो इस राष्ट्र में राम राज्य निश्चित रूप से आएगा। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको, राष्ट्र की ओर जाता हूं। ये राम का राष्ट्र है तो राम से राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता। ये आह्वान रूपी 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता। ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए। और देश पे जो चोट करे उनको सपोर्ट करे। ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए। और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और ये लड़ाई ऐसे ही आर पार नहीं हो जाने वाली कि हम कविता की 4 पंक्तियां मंच पर कह दें और ये लड़ाई आर पार नहीं होगी। आप सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ। और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जब आप विवेकानंद बनने की कल्पना को आधार देंगे तो निश्चित रूप से राम राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। अच्छे दिन की बात जब चली तो अच्छे दिन क्या है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक छंद के माध्यम से कहा कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग। और मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग, और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी। नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी। और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। 4 पंक्तियां और कहता हूं इस राष्ट्र की ओर लौटना चाहता हूं। एक कविता भगत सिंह के ऊपर मन है सुनाऊं। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का साहस करता हूं कि यह भारत यूं नहीं होता। हम बहुत पहले समृद्ध हो चुके होते और अधिक संपन्न हो चुके होते, शायद कहीं विश्व गुरु भी हो चुके होते, पुनः हो चुके होते। मगर क्या कारण रहे, कवि के रूप में खोज करने का प्रयास किया कि यह भारत यूं नहीं होता। यह भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। ये भारत यूं नहीं होता अगर जय चंद ना होता। मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता। और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती। कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। हम जब भी चले गए अपने राष्ट्र के
गद्दारों से छले गए, वरना शत्रु देश में तो इतना साहस नहीं था कि वो हमें हरा पाता। एक कविता मन है कि भगत सिंह के लिए आपके बीच में रखूं। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद, बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा। भगत सिंह के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी कविता, भगत सिंह और उसकी मां का संवाद देखिएगा कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला। एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला। भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। अपनी मां से कहते हैं भगत सिंह कि भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। तार तार है आंचल मां का, गम की ओलावृष्टि है। दे मुझको आशीष ही मां, भारत मां को बचा सकूं। संकट भारत का हरने को, गर्दन हंस के कटा सकूं। और दर्द ने होगा मुझे मौत का, मस्तक मेरा चूम जरा। दे मुस्काकर मुझे विदाई, हंसकर पगली झूम जरा। और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा, बातें सुन ले सच्ची तू। और कोख तेरी मां पूजित होगी, है बस सबसे अच्छी तू। कोख तेरी मां पूजित होगी, है बस सबसे अच्छी तू। और दूध पिया जो मैंने तेरा, आज उबाले मार रहा। भगत सिंह कहते हैं अपनी मां से कि दूध पिया जो मैंने तेरा, आज उबाले मार रहा। भारत मां का कर्ज चुका दूं, तेरा मुझ पर भार रहा। और तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म मा लूंगा मैं। गर तुम मुझको माफ करेगी, मरकर नहीं मरूंगा मैं। और इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया। और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले। शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिन मान मिले। और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी। और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का, उसने मन में ठानी थी। और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में भी बम वहां पर फेंक दिया। और घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं, यही तो निर्णय अक्षय था। और बम फटा जब बीच असेंबली, आवाज ये दिल चीर गई। और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। अंग्रेजों की कैद में जाना, यही सोच वो अटा रहा। और केस चला तब भगत वीर पर जज ये बोला, बतलाओ बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते हैं कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है। और बम अरे बनता है कैसे, मैं तुमको दिखलाता हूं। एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको सिखलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला, मकसद ये ही था। और बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था कि बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था। और सुनो गवाही देने वाले, कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता, अखबारों से जानेगा। और भारत का हर बच्चा काल बनेगा गोरों को। अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को। तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बनकर के बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती, गोरों किए कैद यहां। मेरा इतना ही मकसद था, चिंगारी एक सुलगाऊं। युवा देश का जाग उठे, फिर भले मौत को पा जाऊं। और ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी, सारा भारत जागेगा। और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। भगत सिंह कहते हैं कि शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। ये शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी, बातें मेरी लिख लो तुम। और एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे। दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस तू सुन ले, माफी ना मैं मांगूंगा। मकसद पूरा यही करूंगा, नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे, चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे, क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी, सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था, जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। एक भगत था,
एक भगत्ता अंतिम पंक्तियों की ओर लेकर चलता हूं। एक भगत्ता जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा, अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था और कंठ गया था सूख और खुद जज भी रोया था चिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया और भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। धन्यवाद। अभी कुछ ही समय पूर्व कोरोना काल में हमारे अनेक साहित्यकार, गीतकार दिवंगत हुए। इस कोरोना काल के महामारी में देहावसान हुआ। एक ऐसे इस गीतकार का देहावसान हुआ जो मेरे पिता के साथ कई मंच उन्होंने साझा किए। स्वर्गीय पवन शर्मा परमार्थी जी। पवन शर्मा परमार्थी जी बहुत लंबे समय तक आपने जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष किया। अभी परसों ही आपका देहावसान हुआ। मैं प्रभु की इस विधान रचना से हम कोई असहमति नहीं कर सकते। प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को सबल प्रदान करे। इसी प्रकार कुछ माह पूर्व कोरोना काल में ही डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक मार्गदर्शक रहे हैं, कोरोना के क्रूर हाथों से हम उनको सुरक्षित नहीं रख पाए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए मैं अपनी धर्म बहन और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की सुपुत्री वंदना रायजादा जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब का एक अमर गीत आप प्रस्तुत करें। ये हमारे सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो गीतों के ही नहीं पूरे काव्य जगत के हमारे काव्य गुरु भी थे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए मैं वंदना रायजादा जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ और सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आप उनकी स्मृति में उन्हीं का एक प्रतिनिधि गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं वंदना कुंवर रायजादा वैशाली गाज़ियाबाद से आपके सामने एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। छिपे हैं गम जो दिल में उनकी ही पहचान है आंसू। छिपे हैं गम जो दिल में उनकी ही पहचान है आंसू। न हो पाए कभी पूरे वही अरमान है आंसू। छिपे हैं गम जो दिल में, जो दो पल में ही उनकी चाहतें पूरी कराते हैं। जो दो पल में ही उनकी चाहतें पूरी कराते हैं। ये आंसू हैं मगर बच्चों की तो मुस्कान है आंसू। ये आंसू हैं मगर बच्चों की तो मुस्कान है आंसू। छिपे हैं गम जो दिल में, रहे जब तक नयन में तब तलक पहचान थी उनकी। रहे जब तक नयन में तब तलक पहचान थी उनकी। गिरे आँखों से जब जब भी तो ये अनजान है आंसू। छिपे हैं गम जो दिल में उनकी ही पहचान है आंसू। न हो पाए कभी पूरे वही अरमान है आंसू। छिपे हैं गम जो दिल में, सुखों से गम तो हारे हैं
हमें विश्वास है पक्का, ये आशा है। सुखों से गम तो हारे हैं, हमें विश्वास है पक्का, है कुछ दिन के लिए ठहरे वही मेहमान हैं आंसू, है कुछ दिन के लिए ठहरे वही मेहमान हैं आंसू, छिपे हैं गम जो दिल में उनकी ही पहचान है आंसू, न हो पाए कभी पूरे वही अरमान है आंसू, छिपे हैं गम जो दिल के। और आखिरी शेर है, तुम्हें अब क्या बताएं वंदना ये अश्क क्या क्या है, तुम्हें अब क्या बताएं वंदना ये अश्क क्या क्या है, ये मीरा के भजन गालिब का एक दीवान है आंसू, ये मीरा के भजन गालिब का एक दीवान है आंसू, छिपे हैं गम जो दिल के उनकी ही पहचान है आंसू, न हो पाए कभी पूरे वही अरमान है आंसू, छिपे हैं गम जो दिल में। मिलते हैं छोटे से एक अल्प विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आप ले रहे थे खट्टी मीठी गोलियों का चटखारा, आइए जुड़ते हैं कवियों की चौपाल में दोबारा। सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य, आज से 15 वर्ष पूर्व शेखर आज़ाद जी दरियावद राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं और ओज कवि हैं। सबसे बड़ी बात है कि कितना लंबा समय का विश्वास, निरंतरता जो है, अगर साथ इसको बोलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल के साथ कवियों का एक परस्पर विश्वास और श्रद्धा भाव, समर्पण। ऐसे कवि, समर्पित कवि शेखर आज़ाद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह आएँ और अपनी ओजस्वी रचना से हम सभी दर्शकों का एक जोश की, ओज की का प्रवाह हमारे भीतर प्रज्वलित करें। शेखर आज़ाद। मैं कवि शेखर आज़ाद दरियावद राजस्थान से टीवी चैनल, साधना टीवी चैनल पे काव्य पाठ कर रहा हूँ। और सर्वप्रथम मैं इस चैनल पे कई सालों से आता हूँ, तो इस चैनल के सम्मान में 4 पंक्तियों के छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ। और इस कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि गिरीश जी विद्रोही इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मैं शुरुआत करता हूँ
कि मंच पे विराजमान आए कहीं विद्वान गणपति बापा तुम ऐसा वरदान दो। मंच पे विराजमान आए कहीं विद्वान गणपति बापा तुम ऐसा वरदान दो। हरी भरी फसलें हो भरी भरी नदियाँ हो खेत खलिहान में तुम नहीं जान दो। विनायक देव की जो सच्चे मन से करे पूजा, विनायक देव की जो सच्चे मन से करे पूजा, वक्रतुंड देव उसे आन बान शान दो। आज के काव्य पाठ के आयोजन पर सतमोला चौपाल को तुम नई शान दो। सतमोला चौपाल को तुम नई शान दो। और मैं ओज के तेवर में अपनी कविता पढ़ता हूँ। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ कि पेड़ काटने के लिए कुछ लोग आए हैं मेरे गांव में। पेड़ काटने के लिए कुछ लोग आए हैं मेरे गांव में। पेड़ काटने के लिए कुछ लोग आए हैं मेरे गांव में। वन रक्षक के डर से कुल्हाड़े छूट गए नाव में। गिरोह का सरदार बोला कालिया जाओ और कुल्हाड़े लेकर आओ। हम तब तक बैठे हैं इन्हीं पेड़ों की छांव में। तब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। बलात्कार पर एक छंद पढ़ता हूँ कि सीता सत्यवंतियों के देश में देखो रे अब बसों में भी लूट रही नारियों की लाज है। कि सीता सत्यवंतियों के देश में देखो रे अब बसों में भी लूट रही नारियों की लाज है। चलती गाड़ी में दुपट्टा खींच रहे हैं चालक झपट्टा मारू कंडक्टर बन रहे बाज हैं। राजधानी दिल्ली में कानून का भी डर नहीं। राजधानी दिल्ली में कानून का भी डर नहीं। अराजकता के खिलाफ दबी क्यों आवाज़ है। दुष्कर्मी दरिंदों का करे ना विरोध कोई। डर के साये में लिपटाया कैसा ये समाज है। और निर्मल भारत अभियान हमारे देश के अंदर सफाई अभियान भी चल रहा है, लेकिन जो कचरा इकट्ठा होता है तो महानगरों में कई जगह डंपिंग यार्ड पर पहाड़ बने हुए हैं और उन पहाड़ के उन कचरे के आसपास अगर कोई लोग जाते हैं दुर्घटनाएं भी हुई है। तो मैं एक 4 पंक्तियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ और छंद के अंतिम पंक्ति में एक कोई सुझाव भी देना चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि कचरे के ढेर में से देर या सवेर से गंदगी हटाने की मुहिम तो चलाइए। प्लास्टिक की थैली होती है घातक पशु के लिए, खादी की थैली बनवा कर गांधी बन जाइए। निर्मल भारत का अभियान चमक उठेगा हिंदुस्तान। निर्मल भारत का अभियान चमक उठेगा हिंदुस्तान। नदियों के जल में मत मलबा बहाइए। गंगा यमुना स्वच्छ बनाओ आनंदित हो मुक्ति पाओ। गंगा यमुना स्वच्छ बनाओ आनंदित हो मुक्ति पाओ। बायो बिजली उत्पादन को सहज बनाइए। और मैं मेवाड़ की धरती से उपस्थित हूँ आपके बीच में रानी पद्मिनी के सम्मान में एक कविता मैं रखना चाहता हूँ। और उसके पहले मैं 4 पंक्तियों का एक छंद और निवेदन करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ूँगा। तो उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई आज से 5-7 साल पहले, तब हमारे जो सीमा के जो जवान हैं वो सिर्फ देश की रक्षा के लिए सीमा पर ही काम नहीं करते हैं। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो उत्तराखंड की त्रासदी में क्या हुआ कि मानव सेवा करने के लिए जिन सैनिकों की ड्यूटी लगी थी, हेलीकॉप्टर हादसे में 20 जवान मारे गए थे। तब मैं उनको नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ कि वायुसेना ITBP के जवानों की टोली ने उत्तराखंड की घाटी में जो काम किया है। वायुसेना ITBP के जवानों की टोली ने उत्तराखंड की घाटी में जो काम किया है। मानवता को उन पर नाज, सारा देश है उनके साथ। असंभव को संभव कर अंजाम दिया है। प्रकृति लेती है प्रतिशोध, सत्ता को नहीं होता बोध। प्रकृति लेती है प्रतिशोध, सत्ता को नहीं होता बोध। राजनीति कर राहत पर कोहराम किया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जो दिवंगत हो गए हैं, देश से बढ़कर दुनिया में भी नाम किया है। देश से बढ़कर दुनिया में भी नाम किया है। और 4 पंक्तियों का एक थोड़ा हास्य का माहौल देते हुए एक छंद लिखा है, वो प्रस्तुति देने के बाद में एक कविता पढ़ूंगा कि एक बच्चे को माँ फल खिलाना चाहती है, बच्चा फल नहीं खा रहा है। तो उस बात को मैंने छंद में पिरोया है। मम्मी ने कहा पिंटू से बेटा एप्पल खा लो तुम। पिंटू बोला मम्मी मुझे एप्पल नहीं भाएगा।
मम्मी ने कहा पिंटू से, बेटा एप्पल खा लो तुम। पिंटू बोला, मम्मी मुझे एप्पल नहीं पाएगा। मम्मी बोली, पिंटू से अनारदाना खा लो तुम। पिंटू बोला, मम्मी मुझे फल नहीं पाएगा। बच्चे की सेहत की चिंता बार बार करती माँ, बच्चे की सेहत की चिंता बार बार करती माँ, फल नहीं खाएगा तो अव्वल कैसे आएगा। माता रानी चिढ़कर बोली, बाप पर गया है साला, पति चप्पल खाते ये भी चप्पल ही खाएगा। तो ये तो थी हास्य विनोद की बात, लेकिन मैं मेवाड़ की धरती से उपस्थित हुआ हूँ और रानी पद्मिनी के सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, नारी शक्ति के सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। धन्य धन्य सौ बार धन्य मेवाड़ी पद्मिनी रानी, महाकाल की शक्ति थी वो जौहर की दीवानी। क्या कहते हो उस पद्मिनी ने खिलजी से मोहब्बत की, खबरदार उस चांडाल को जिसने इतिहास से शरारत की। आकाश पे यदि थूका तो वो थूक गिरेगा उस पर ही, जो स्वर चंदन को कलुषित कहे समझो कलुषित वो स्वर ही। सती शिरोमणि की आंखों में बहता था निर्मल पानी, धन्य धन्य सौ बार धन्य मेवाड़ी पद्मिनी रानी। पावन पुण्य शील क्या होता ये फिल्म वाले क्या जाने, पावन पुण्य शील क्या होता ये फिल्म वाले क्या जाने, देश पे मर मिटना तो इल्म वाले ही जाने। ईमान बेच देना ही जिन बेईमानों का पेशा है, वो राष्ट्रभक्ति क्या समझेंगे मुझको ऐसा अंदेशा है। ये धरती वीर सपूतों की ये माटी है बलिदानी, धन्य धन्य सौ बार धन्य मेवाड़ी पद्मिनी रानी। कुछ शैतान बता रहे हैं बातें काली जाली, कुछ शैतान बता रहे हैं बातें काली जाली, पद्मिनी पर कीचड़ उछालना है महासती को गाली। क्या सोच रहे हो जौहर की लालिमा चाट ली जाएगी, जो उस सती को गाली दे वो जीभ काट ली जाएगी। अमर रही है अमर रहेगी सतीत्व की अमर निशानी, धन्य धन्य सौ बार धन्य मेवाड़ी पद्मिनी रानी। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूँ और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि अब भी हम खामोश रहे तो पीढ़ी ताना मारेगी। अरे साहब, रानी पद्मिनी के सम्मान में कि अब भी हम खामोश रहे तो पीढ़ी ताना मारेगी, जौहर में जो जली क्षत्राणियाँ वो हमको धिक्कारेगी। तो उठो साथियों, खुददारी से असत्य का प्रतिकार करो, सत्य तुम्हें पुकार रहा सच्चाई की जयकार करो। याद करो स्वर्णिम अतीत को, याद करो स्वर्णिम अतीत को, याद रहे ये कहानी, धन्य धन्य सौ बार धन्य मेवाड़ी पद्मिनी रानी। जय हिंद। बहुत ही प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से चाहे वो नवांकुर कवि कहलाया जा सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिस कवि को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके मुंह से वाह वाह ही निकलेगी। उसका नाम होता है, मेरठ से हमारे बीच पधारे दीपेंद्र दीपक। जोरदार तालियों के साथ दीपेंद्र दीपक जी का स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र दीपक मेरठ से आप लोगों के बीच हूँ। और इस अभी जस्ट कुछ दिनों पहले 6 अगस्त का दिन गया है, अभी 15 अगस्त आ रहा है। तो इस देशभक्ति के माहौल में मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत पेश करना चाहता हूँ। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि अक्सर हमारे गाँवों में एक 20-21 साल का लड़का, जिसको लोग आवारा कहते हैं, जो ऐसे ही घूमता रहता है, वो अचानक से सेना में भर्ती होता है और किन्हीं परिस्थितियों में शहीद हो जाता है। उस शहीद की जब लाश, उसका जो शव है, जब वो तिरंगे में लिपट के वापस आता है, तो मैंने सोचा कि अगर वो खड़ा होता, ज़िंदा हो जाता, तो वो क्या सोचता। बस इसको एक गीत देने की शक्ल की है, गीत का रूप। आप लोग सुनिएगा। माना के मैं नाकारा था, पर माँ की आँख का तारा था। माना के मैं नाकारा था, पर माँ की आँख का तारा था। एक सोनी कुड़ी के जो बन पे मैं भी साडा दिल हारा था। पर भूल के रिश्ते नाते सब, जन्नत से बड़ी सौगातें सब। पर भूल के रिश्ते नाते सब, जन्नत से बड़ी सौगातें सब। मैंने तैनू सोनी खुद नू महिवाल कर दिया। सरहद की मिट्टी, सरहद की मिट्टी, ओ सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। माना के मैं नाकारा था। अब वो सैनिक जो है, उसके मन में कितनी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। सुनिएगा,
इस बार मुझे छुट्टी लेकर फिर गांव को अपने आना था। इस बार मुझे छुट्टी लेकर फिर गांव को अपने आना था। इस बार मुझे बैसाखी में फिर झूम के भंगड़ा पाना था। इस बार मुझे एक लड़की से कह देनी थी दिल की बातें। इस बार मुझे कुछ यारों को जी भर के गले लगाना था। हर एक हसरत की कुर्बानी दे कर एक अदने इंसाने, हर एक हसरत की कुर्बानी देकर एक अदने इंसाने। सबसे ऊंचा भारत माँ का इकबाल कर दिया। सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। एक चित्र और खींचता हूँ उस शव के साथ जो तिरंगे में लिपटा आ रहा है। पीछे पीछे बहुत सारे मीडिया वाले लोग आते हैं और जो सैनिक शहीद है उसके माता से पिता से कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। वो उत्तर भी देते हैं, लेकिन जो उनके दिल में चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबा बोले कि बेटे ने क्या उम्दा फ़र्ज़ निभाया है। बाबा बोले कि बेटे ने क्या उम्दा फ़र्ज़ निभाया है। अम्मा बोली लल्ला ने भारत माँ का कर्ज चुकाया है। अम्मा बोली लल्ला ने भारत माँ का कर्ज चुकाया है। बहना बोली के भाई ने सम्मान रख लिया राखी का। बहना बोली के भाई ने सम्मान रख लिया राखी का। जिंदड़ी बोली उसनू मैंने अज सच्चा इश्क सिखाया है। जिंदड़ी बोली उसनू मैंने अज सच्चा इश्क सिखाया है। छुप सकता था हर दिल का गम इन चिकनी चुपड़ी बातों में। छुप सकता था हर दिल का गम इन चिकनी चुपड़ी बातों में। पर आँखों ने जाहिर सबके दिल का हाल कर दिया। सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। ओ सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। बस अंतिम बंद मैं आपको पेश करता हूँ और उसमें वो जो शहीद सैनिक है इतना कुछ होने के बाद भी क्या मांगेगा, बस आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा एक बार कि गर फिर से मुझको जन्म मिले तो इसी धरा पर आऊँ मैं। गर फिर से मुझको जन्म मिले तो इसी धरा पर आऊँ मैं। फिर देख तिरंगे की जानिब जनगण मन को दोहराऊँ मैं। फिर से खाकी वर्दी पहनूं फिर से दुश्मन टकराऊँ मैं। फिर से खाकी वर्दी पहनूं फिर दुश्मन से टकराऊँ मैं। फिर मिट्टी बन इस धरती की ही मिट्टी में मिल जाऊँ मैं। फिर मिट्टी बन इस धरती की इस मिट्टी में मिल जाऊँ मैं। और वो क्यों मांग रहा है? 7 जन्म जी कर भी जितना। आप याद कीजिएगा उस शव के पीछे चलते हुए पूरे जिले को, पूरे राज्य को। 7 जन्म जी कर भी जितना प्यार नहीं मिलता मुझको। 7 जन्म जी कर भी जितना प्यार नहीं मिलता मुझको। एक मौत ने उससे ज्यादा, हाँ एक मौत ने उससे ज्यादा माला माल कर दिया। सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। सरहद की मिट्टी देख तेरा रंग लाल कर दिया। थैंक यू। अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ
उनका नाम होता है निर्मला पंत। वैसे काव्य मंचों पर उनको जाना जाता है निर्मला बबली के नाम से। देहरादून से हमारे बीच में पधारी हैं और उनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ मैं समर्पित करना चाहूँगा अपने पिताजी के ही गीत की। कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी। गुड आफ्टरनून, मैं निर्मला आज आपके सामने एक कविता रखना चाहती हूँ जो कि मेरी निजी ज़िंदगी से ही जुड़ी है। और इस कविता का शीर्षक है वो अनमोल तोहफ़ा। अब वो तोहफ़ा क्या है और क्यों है अनमोल, ये आप इस कविता को सुन के जान पाएंगे। राखी कितना पावन त्योहार है ना ये, जो भर देता है मन में हजारों उम्मीदें, उमंगें और लहरें। बस मन में खुशियां ही खुशियां और लगता है वक्त कभी न ठहरे। एक वक्त था जब इसके आते ही मैं हर उस दुकान पर जाती थी जहां से मैं बेहतर से बेहतर राखी खरीद सकूं। सच पूछो तो उत्साह राखी बांधने का कम और कुछ पाने का अधिक था। वह उम्र ही ऐसी थी जब प्यार देने से अधिक मज़ा सताने का था। वक्त बीता, दोनों भाई मुझसे दूर हुए। हम दोनों ही वक्त और हालात के आगे मजबूर हुए। माना उससे कुछ बढ़ गई थी दूरी, माना उससे कुछ बढ़ गई थी दूरी, मगर उम्र और समझ में एक भाई की छवि साफ कर दी थी जो कहीं न कहीं थी अधूरी। तुम्हारे हॉस्टल जाते ही मैंने महसूस किया कि भाई की जगह क्या होती है। वाकई भाई के प्यार और आशीर्वाद के बिना शायद हर बहन अधूरी होती है। मुझे आज भी याद है वो 2 रुपये का नोट। मेरी कविता का शीर्षक था वो अनमोल तोहफ़ा, और ये अनमोल तोहफ़ा वो 2 रुपये का नोट है। मुझे आज भी याद है वो 2 रुपये का नोट जो तुमने मुझे चिट्ठी के अंदर डालकर भेजा था। उस वक्त मैं उसकी कीमत नहीं जानती थी, उस वक्त मैं उसकी कीमत नहीं जानती थी, पर न जाने क्यों हमेशा प्यार से सहेजा था। क्या पता था मुझे कि वो एक दिन मेरे लिए इतना अनमोल हो जाएगा। क्या पता था कि दोबारा वो इस तरह मुझे चिट्ठी के अंदर नोट नहीं भेज पाएगा। मैंने आज भी उसे संभाल कर रखा है, क्योंकि उसमें मैंने वो प्यार चखा है कि बता नहीं सकती। मैं जानती हूँ उससे मैं कुछ नहीं खरीद सकती, मैं जानती हूँ उससे मैं कुछ नहीं खरीद सकती, पर उसमें वो अनमोल प्यार छिपा है, इसलिए मैं वो नोट किसी को दे भी नहीं सकती। वही तुम्हारा सच्चा और असली प्यार है और मेरे लिए जीवन का अनमोल उपहार है। हालांकि उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब तुमने महंगे से महंगा उपहार दिया, पर वो 2 रुपये का नोट देकर तुम मानो मुझ पर बहुत उपकार किया। उसे भूल नहीं पाई, तभी संभाल कर रखा है। हर पल उसमें तुम्हारे अनमोल प्यार को चखा है। आज मेरे दोनों भाई मेरे पास नहीं, और भविष्य में उनसे मिलने की भी आस नहीं। माना कि शारीरिक रूप से तुम मेरे साथ नहीं, पर मुझे पता है तुम मेरे करीब हो कहीं ना कहीं। लोग शायद सच ही कहते हैं कि जिनसे आप वाकई प्यार करते हैं वो आपके दिल में रहते हैं। आज ये त्योहार आता है तो अपने साथ दुखों का सैलाब लाता है। आज
ये त्योहार आता है तो अपने साथ दुखों का सैलाब लाता है। क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि दो दो भाइयों को खोने का गम या दुख कैसा होता है। इसका एहसास तो वही कर सकता है जिसने अपने किसी प्रिय को खोया हो। हालांकि आज मैं दोनों हाथों से खाली हूँ। ये मेरी अंतिम पंक्तियाँ हैं, 4-5, इसे ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आज मैं दोनों हाथों से खाली हूँ, फिर भी मानती हूँ कि बहुत किस्मत वाली हूँ। ऐसे फौजी भाई मिले जो कुल और देश का नाम रोशन कर गए। मुझे ऐसे भाई मिले जो कुल और देश का नाम रोशन कर गए। दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत है, पर दोनों का नाम गर्व से लेती हूँ और हर बहन को अपने भाइयों से बेइंतहा प्यार करने की सीख देती हूँ। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल एक काव्यानुष्ठान है। इसमें हम सभी अपनी अपनी आहुति डालते हैं। वरिष्ठ कवि अपने समय की आहुति देता है, समय का दान। कनिष्ठ कवि अपना आर्थिक सहयोग करता है और सतमोला कंपनी जो शुरू से कर रही है वो इस कार्यक्रम को संचालन में निर्बाध रूप से चलते रहे, उसके लिए कटिबद्ध है। इसके लिए हम अनिल मित्तल जी का हार्दिक आभार करते हैं। अब मैं जिस अगले बच्चे को प्रस्तुत करना जा रहा हूँ, कानपुर से हमारे बीच में पधारे प्रशांत अवस्थी। बहुत अच्छे गीतकार है प्रशांत अवस्थी। मैंने कहा ना कि कई बार कोई हमसे नवांकुर के रूप में जुड़ता है, लेकिन जब यहाँ उसकी प्रस्तुति होती है पता चलता है वो तो मजा हुआ खिलाड़ी है, जिसको हमने मर्फी रेडियो समझा वो तो सीडी प्लेयर निकला। इस प्रकार के भाव अगर कोई जन्म लेते हैं ऐसे कवि को नाम सुन करके, उनका नाम होता है प्रशांत अवस्थी। कानपुर से जोरदार तालियों के साथ। प्रशांत अवस्थी। है जीवन आधार राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। है जीवन आधार राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे सकल जगत के पालनहारे। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे सकल जगत के पालनहारे। बिन पैसे व्यापार, हाँ बिन पैसे व्यापार राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। परमानंद राम की शरणा पकड़े रहो राम के चरण। परमानंद राम की शरणा पकड़े रहो राम के चरणा। बनकर सेवादार, हाँ बनकर सेवादार राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। सत्यव्रती प्रभु धनु आधारी, राम नाम है संकट हारी। सत्यव्रती प्रभु धनु आधारी, राम नाम है संकट हारी। और जब संकट आता है तो आते पवन कुमार, हाँ आते पवन कुमार राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। दीनहीन को गले लगाते मर्यादा का पाठ पढ़ाते। दीनहीन को गले लगाते मर्यादा का पाठ पढ़ाते। भक्ति मुक्ति दातार, हाँ भक्ति मुक्ति दातार राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार राम का नाम भजो। जगत गुरु राम महायोगी, राम जाप हर दम उपयोगी। जगत गुरु
जगत गुरु राम महायोगी, नाम जाप हर दम उपयोगी, करता यही प्रचार, हाँ करता यही प्रचार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। मन प्रशांत की बात सुनो तुम, राम नाम दिन रात भजो तुम, मन प्रशांत की बात सुनो तुम, राम नाम दिन रात भजो तुम, यही भजन का सार, हाँ सुनो भजन का सार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो, है जीवन आधार, राम का नाम भजो होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। एक और गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। तू जब भी गीत गाती है मेरा दिल गुनगुनाता है, तू जब भी गीत गाती है मेरा दिल गुनगुनाता है, इशारों से बुलाती तू मेरा दिल झूम जाता है, तू जब भी गीत गाती है। तुम्हारी याद में खोकर मैं सारी रात जागा हूँ, तुम्हारी याद में खोकर मैं सारी रात जागा हूँ, तुम्हें जो भोर में देखूँ मेरा दिल सर झुकाता है, तू सब भी गीत गाता है। मैं अपने जेब खर्चे से तुम्हारी पायलें लाया, मैं अपने जेब खर्चे से तुम्हारी पायलें लाया, कदम तेरे करें छन छन मेरा दिल मुस्कुराता है, तू जब भी गीत गाता है। हमारा प्यार पावन है, हमारा प्रेम निश्चल है, हमारा प्यार पावन है, हमारा प्रेम निश्चल है, जमाना प्रश्न करता है मेरा दिल मुस्कुराता है। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा आप, गीत को कहाँ से कहाँ ले चलते हैं। तुम्हें राधा पुकारूं मैं, मुझे कान्हा पुकारो तुम, तुम्हें राधा पुकारूं मैं, मुझे कान्हा पुकारो तुम, मिलो कोचिंग बहाने से मेरा दिल मुस्कुराता है, तू जब भी गीत गाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवि चौपाल में ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिमाचल से ही श्री हेमराज, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं मंडी जिला अखिल भारतीय साहित्य परिषद हिमाचल प्रदेश के। बहुत ही गेयता की दृष्टि से आपके गीत बड़े समृद्ध हैं और आपके गीतों को सुनने के लिए हम लालायित हैं। आप वरिष्ठ गीतकार हैं। मैं बड़े आदर के साथ श्री हेमराज जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हेमराज ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करने आया हूँ, जिसमें चाइना को इस गीत के माध्यम से मैं एक नसीहत देने जा रहा हूँ। आशा है कि पूर्व की भांति आप इस गीत को भी सहर्ष स्वीकार करेंगे और अनुमोदन करेंगे। तो लीजिए एक छोटा सा गीत। हिंदुस्तान हमारा है, गलवान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, गलवान हमारा है, सियाचिन हमारा है, डोकलाम हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, गलवान हमारा है, सियाचिन हमारा है, डोकलाम हमारा है। अपनी हदों में रहना सीख, जो देश तुम्हारा है, जो देश तुम्हारा है,
हमने ना छेड़ा है तुझको है चाइना, तूने खुद ही हमें ललकारा है, तूने खुद ही हमें ललकारा है। हिंदुस्तान हमारा है, गलवान हमारा है, सियाचिन हमारा है, डोकलाम हमारा है। मेरे देश के वीर जवानों ने जीवन अपना वारा है, जिस पे जीवन अपना वारा है। बच्चा बच्चा तैयार खड़ा है, बच्चा बच्चा तैयार खड़ा है। देश ने उन्हें पुकारा है, आज देश ने उन्हें पुकारा है। हिंदुस्तान हमारा है, गलवान हमारा है, सियाचिन हमारा है, डोकलाम हमारा है। चुन चुन कर लेंगे बदला निगोड़े, शहीदों की शहादत का उधारा है। चुन चुन कर लेंगे बदला निगोड़े, शहीदों की शहादत का उधारा है। घटेगी घटना फिर से वैसी, सन 67 में जैसे मारा है, सन 67 में जैसे मारा है। हिंदुस्तान हमारा। ज्येष्ठ मास की दोपहरी की चिलमिलाती धूप से बचने के लिए घने देवदार के दरख्तों की लेता वो ओट, घने देवदार के दरख्तों की लेता वो ओट। छीनी पर मारता बार बार हथौड़े की चोट, छीनी पर मारता बार बार हथौड़े की चोट, छीनी पर मारता बार बार हथौड़े की चोट। झुर्रियों से लवरेज है चेहरा उसका, श्रमकणों से सुसज्जित भाल। झुर्रियों से लवरेज है चेहरा उसका, श्रमकणों से सुसज्जित है भाल। पत्थरों को इमारतों में बदलने का उसके हाथ में क्या है गजब का यह कमाल। पत्थरों को इमारतों में बदलने का उसके हाथ में क्या है ये गजब का कमाल। फटी सी तहमत, फटी सी तहमत से पसीना पोंछता है वो अपने माथे का बार बार। फटी सी तहमत से पसीना पोंछता है वो अपने माथे का बार बार। दिनाधीश है कि चला है खुद हराने उसे, पर वो है कि मानता नहीं है कभी हार, पर वो है कि मानता नहीं है कभी हार, पर वो है कि मानता नहीं कभी हार। फरमाते हैं दोपहरी में आराम लोग घरों में, पर वो है कि कर रहा है शाम की रोटी का जुगाड़, पर वो है कि कर रहा है शाम की रोटी का जुगाड़। मांस नोच लिया है सारा उसका कड़ी मेहनत ने, अब कमाने के लिए शेष बचा है तो बस बचा है सिर्फ हाड़, बचा है सिर्फ हाड़। मालिक भी है कि बेवजह शक पे तुला है, इस चिलचिलाती धूप के बीच में भी रहा है खिड़की से उसे ताड़। वह बिन रुके बिन थके और तेज करता है हथौड़े की मार, और तेज करता है हथौड़े की मार। जरा सी चूक हुई कि मालिक देगा उसे लताड़। उस बेचारे के दिल में भी कई ख्वाहिशें होती, उस बेचारे के दिल में भी कई ख्वाहिशें होती। उसे यह सब पूरा करने की फुर्सत देती नहीं है रोटी। 2 जून की रोटियां और तन ढांपने का कपड़ा, छोटी सी खोली देने को भी वह ऊपर वाला है उसे अकड़ा। बेगैर कर दिया है जमाने ने भी उसे आज, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को है पकड़। सतमौला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा? सतमौला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है, सतमौला कवियों की चौपाल एक ग्रामीण परिवेश का एक आपको आनंद देता है। चौपाल एक गांव की गुमठी भी होती है, चाहे कि एक छोटी झोपड़ी नुमा चौपाल भी होती है। चौपाल एक ऐसी होती है जहाँ पंच लोग भी बैठते हैं। चौपाल एक ऐसी होती है, आज के आधुनिक काल में अगर चौपाल कहें तो जिसको बोलते हैं हेयर ड्रेसर की दुकान हो गई, पान बीड़ी की सिगरेट की दुकान हो गई, वो भी चौपाल का एक रूप होती है। और एक आधुनिक चौपाल जो है वो आज जो ऑनलाइन संगोष्ठियाँ होने लगी वो भी चौपाल है।
लेकिन इस चौपाल को जो कंसेप्ट दिया वो दिया सतमोला कवियों की चौपाल ने। आज कवियों की चौपाल के नाम से कई कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने कभी उसको पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं समझी। अच्छे विचार को कभी भी पेटेंट नहीं करने चाहिए, प्रसारित होना चाहिए। अच्छा विचार प्रसारित होना चाहिए निरंतर। अब जो है कवियों की चौपाल 10 चल रहे होंगे, लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल एक ही है। इसलिए जो पहले गीतकार होते थे, शायर होते थे, वो अपना उपनाम कहीं ना कहीं अपनी रचना में डाल देते थे। लेकिन पता नहीं क्या है कि ये नाम ही जब रखते हुए बस सतमोला कवियों की चौपाल आया, तो कवियों की चौपाल 1000 हो सकती हैं, लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल एक ही है, वो आपकी अपनी है सतमोला कवियों की चौपाल। ये जो 18 साल का एक तरनाई आई है, ये वयस्क भी होगा, ये 21 साल का भी होगा, 22 साल का भी होगा, 25 का भी होगा। और ये यात्रा काव्य यात्रा जो चलने वाली है अनवरत है, और ये सब प्रभु इच्छा पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे 3 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है कि चौपाल, एक कंसेप्ट दूसरा है नवांकुर बालक, एक तीसरा कंसेप्ट है कि जिसको अगर कविता के कीड़े ने काट लिया, जीव ने काट लिया, और उसके कविता के प्रति मोह बना और कविता समझता है और अपनी मन की बात कहना चाहता है, हमने उसका सबसे लास्ट में उसका एक कंसेप्ट रखा है, टाइम रखा, स्लॉट रखा है अपनी बात रखने का। तो आप हमसे जुड़ें, सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़ें। सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ने के लिए केवल एक ही नंबर है 9711182183। स्क्रॉल पे आप जो नंबर देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमें सीधी कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल में अगले रविवार फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल, आज यह आयोजन सुनकर और सब कवियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जिन कवियों ने भी आज काव्य पाठ किया, उन सबको राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जो अनुभव आया वो पहले ज़रूर कहना चाहूँगा। हो सकता है बाकी लोगों ने वैसा न किया हो, परंतु अपना काव्य पाठ करते समय वो काव्य पाठ करें जो आपको याद है। आपको नीचे कागज़ पर, मोबाइल पर देख करके न सुनाना पड़े, जो याद है वही सुनाइए। देखकर पढ़ने में आपकी अभिव्यक्ति कमज़ोर हो जाती है। ये सीखना हो तो निडर जी से सीखो, विद्रोही जी से सीखो और भुवनेश जी से सीखो। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, जब भी आप कभी मंच पर जाएं, श्रोता से आंख मिला करके यदि आप कविता सुनाएंगे तो आपकी कविता का प्रभाव ज़्यादा होगा। नहीं तो आप कागज़ देखते रह जाओगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जनता से जुड़ ही नहीं पाओगे। एक बात तो मुझे ये कहनी इस बारे में। दूसरी बात, दूसरे कवियों की पंक्तियाँ आप प्रारंभ में बोल दो तो अच्छा है, बीच में रामधारी सिंह दिनकर को लाएंगे और हरिओम पंवार को लाएंगे और तालियां उनकी कविता पर बजेंगी, और तो ये एक प्रकार का थोड़ा सा धोखा है कि हम, जहाँ कुछ लोगों को मैंने सुना है, जब उनकी खुद की कविता कहीं कमज़ोर होने लगती है तो 4 पंक्तियाँ किसी दूसरे कवि की ला करके और वो तालीम बज जाएंगे, फिर रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे भी बचना चाहिए। और तीसरी बात, आप जो कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद किसी अपने वरिष्ठ कवि को दिखाइए, जिससे कि उसमें कुछ और सुधार हो। तो वो कविता तो मूलतः आपकी ही रहेगी, और उसमें किसी वरिष्ठ कवि
जिसको आपका परिचय है, जिससे आपका परिचय है, उसको दिखाइए। वो 1 2 3 शब्द ही आपको ऐसे सुझा देगा कि कविता कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं तो लिख करके जिस पर उनका आत्मीयता का संबंध होता है वो कहता है, ये 4 पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आई हैं, ज़रा इसको देखो यार। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। अरे यार इसकी जगह ये शब्द हो जाएगा तो सचमुच में वैसा हो जाता है। तो हम अपने आप को इतना बड़ा ना मान लेंगे, बस मेरा लिखा हुआ अब इसको कोई दूसरा ठीक कर ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए। सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी को, बहुत लोग हैं, किसी को भी अपना पालक मानिए, उसको दिखाइए। और दूसरी बात, हर पालक कवि का एक बालक कवि होना चाहिए। वरिष्ठ कवि जीवन में हम इस साहित्य जगत को क्या दे करके जा रहे हैं? हमने अपने हाथ से किसी को कलम पकड़ना सिखाया, कुछ लिखना सिखाया। ये करेंगे तो हमें संतोष होगा कि हमने अपना कवि धर्म निभाया। अभी गिरीश जी ने कहा कि यानी पेट के लिए ये किया, पेट के लिए वो किया, और अंत में बहुत सार्थक पंक्ति दे गए कि देश के लिए पेट को भी बेच दिया। बहुत सही बात उन्होंने कही। तो ऐसे बहुत सारी बातें वरिष्ठ कवियों के पास में हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने और से भी 5-5 बालक कवि तैयार करें। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से जो अनुभव करता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में घर परिवार में वारिस ढूंढते हैं। वो काहे का वारिस होता है? हमारी संपत्ति का वारिस। संपत्ति के अंदर मैं उसको दे करके जाऊंगा। अभी राम की बात हो रही थी, बीच में एक बात याद आ गई। सब जगह पर संपत्ति पर झगड़ा होता है। रामायण में संपत्ति पर झगड़ा नहीं, संपत्ति की जगह सब लोग अपने ऊपर विपत्ति लेना चाह रहे हैं। वो वनवास में जा रहा है तो भरत कह रहा है नहीं, मैं तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ रहूँगा। तो सबने अपने जीवन में त्याग किया। तो ऐसे जिस विषय की मैं बात कर रहा था कि हमारे जीवन में बालक तैयार करना है, और वो बालक, हाँ वारिस की मैं बात कर रहा था। वो वारिस हमारा संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, आपके साहित्य का वारिस नहीं हो सकता। आपको यदि अपने साहित्य का वारिस तैयार करना है तो ऐसे ही बालक कवियों में से मिलेगा कोई। और घर में जो वारिस है वो वारिस आपको साल में एक बार श्राद्ध के दिनों में स्मरण करके अपना दायित्व पूरा कर लेगा कि चलो भाई ये भी एक कर्म कांड है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई पूर्वज हमको आशीर्वाद में कमी ना रख दें। इतनी मात्र होता है। और सबकी इच्छा होती है मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें, याद करें। जाना सबको है, सबको पता है, फिर भी चाहते हैं मरने के बाद मैं जीवित कैसे रह सकूं। बेटा जीवित नहीं रख सकता, क्षमा करना। आपको साहित्य के क्षेत्र में जीवित रखेगा तो आपका वो बालक कवि रखेगा, जो मंच पर जाते समय कहेगा कि मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने उन गुरुदेव के चरणों को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया, लिखना सिखाया है। वो जीवन भर
जब तक वो रहेगा तो आपको किसी न किसी रूप में हर मंच पर आपकी उपस्थिति देता रहेगा। तो इसलिए हर बालक कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। कद बड़ा नहीं होता, कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा होता है सिर झुकाने से। और हम सब कलम के सिपाही हैं। कलम भी यही संदेश देती है, जब वो लिखती है तो झुक कर के चलती है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे होकर के चलती है। वो भी आपको कहती है कि विनम्रता रखिए, कुछ भी लिख जाओ, कुछ भी बड़े बन जाओ। बड़े बड़े कवि इसीलिए बड़े कहे जाते हैं कि उनकी विनम्रता होती है। अब इनकी विनम्रता देखिए, ये सब उदाहरण है आपके लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए जीवन में विनम्रता का भाव रहे और राम आपके सहायक रहें। राम आज भी हैं और कल भी हैं। राम युग भी है और राम पल भी है। राम धारा भी है, राम किनारा भी है। आपको भी संबल मिलेगा जितना आप जुड़ेंगे, और अलग अलग उनके राम के जीवन के विषय आपके पास में आएंगे, किसी पर भी लिखिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम राम को, राम किसने बनाया, भगवान किसने बनाया, उस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखना। हम लोग राम को मानते हैं, एक लाइन बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। मैं उससे थोड़ा और आगे जाता हूँ। राम से बड़ा राम का नाम और उससे बड़ा राम का काम। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया। वो वनवास नहीं गए होते तो राजा राम हो सकते थे, भगवान राम नहीं हो सकते थे। भगवान राम बने जंगलों में जाकर के, कहीं केवट की नाव में चढ़े, कहीं शबरी के जूठे बेर खाए, कहीं निषाद को गले लगाया, या वानर भालुओं को साथ लेकर के उस महापराक्रमी रावण का अंत किया। सीता हरण के बाद उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, वहीं वानर भालुओं को इकट्ठा करके ही और उस सारे शीर्ष तक रावण को, पराक्रम जिसको मानते थे, उस पराक्रमी रावण को अंत किया। मैं समझता हूँ हमारे सब के जीवन में भी राम आए, राम की कृपा भी आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।